ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों, हमारे देश में ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देश को संबोधित किया है और खतरे को देखते हुए कड़े कानून लागू कर दिए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 8 राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में कुछ और राज्य नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आपके राज्य में लॉकडाउन लगने वाला है या फिर नहीं। और साथ ही दोस्तों, देश में तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक की है और नए साल के लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों, कुछ लाभ लेने वाली योजनाएं भी लागू की गई हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि लाभ लेने से आप वंचित न रह जाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि दिल्ली में साप्ताहिक कर्फ्यू लागू। इन नियमों के उल्लंघन करने पर कट सकते हैं चालान। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि शुक्रवार रात 10 बजे से दिल्ली में दूसरा साप्ताहिक कर्फ्यू लग चुका है। ये कर्फ्यू लगातार 55 घंटे तक चलेगा और सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना मामलों में जो तेजी देखी गई है, उसके मद्देनजर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए शनिवार और रविवार को कर्फ्यू लगाया है। यहाँ पर आपको बता दें कि साप्ताहिक कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाएं बंद रहेंगी। मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, ये सभी दुकानें पहले की तरह ही खुली रहेंगी। साप्ताहिक कर्फ्यू के दौरान लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से आने जाने वाले लोगों को वैध टिकटों के आधार पर यात्रा की अनुमति मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि आपको भी फ्री में मिलेगा LPG कनेक्शन। घर बैठे आप भी कर सकते हैं अप्लाई। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आपको भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेना है। यदि हाँ में जवाब है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा के नीचे जो लाभार्थी रहते हैं उनको LPG का कनेक्शन देने का काम करती है। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ केवल महिलाएं ही उठा सकती हैं। साथ ही आवेदक महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसके अलावा यदि घर की एक महिला इस योजना में जुड़ी हुई है तो सिर्फ उसको एक ही कनेक्शन मिलेगा। आपको बता दें कि आपको सबसे पहले उज्ज्वला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर आपको इंडेन, भारत गैस या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके बाद सावधानी पूर्वक सभी डिटेल्स को भरना होगा। इसके बाद आप चाहे तो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसे भरकर पास की गैस एजेंसी या फिर डीलर के पास जमा करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको LPG गैस कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सरकार फ्री में LPG गैस कनेक्शन देती है। भरा हुआ सिलेंडर और चूल्हा देने का काम भी किया जाता है। यही नहीं, सरकार द्वारा लाभार्थियों को पहली रिफिल मुफ्त में करवाई जाती है। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि यहाँ मिल रही है सस्ती हवाई टिकट। बस एक मामूली सी शर्त करनी होगी पूरी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप भी हवाई टिकट बुक करवा रहे हैं और कहीं जाने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए कुछ बैंकों के खास ऑफर है और इन ऑफर का इस्तेमाल करके आप टिकट बुक करने पर अपनी तगड़ी बचत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप शनिवार या फिर रविवार में स्पाइस जेट की फ्लाइट से कहीं भी आने जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको कंपनी की तरफ से 1000 रुपए की छूट मिलेगी और साथ ही आपको मुफ्त में प्रायोरिटी चेक इन का भी फायदा मिलेगा। हालांकि इसके लिए आपके पास RBL बैंक का क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। और दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप इंडिगो से हवाई टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको 5000 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। हालांकि इसके लिए आपके पास इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। आपको बता दें कि इस बैंक के क्रेडिट कार्ड से अगर आप टिकट बुक करते हैं तो उसमें 12 महीने में EMI में बदलाव करते हैं तो उस पर 12% तक का कैशबैक मिलेगा और ये कैशबैक 5000 रुपए तक का हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की कोरोना केस बढ़ने पर जम्मू कश्मीर में फिर से वीकेंड कर्फ्यू। जाने किन्हें मिलेगी छूट। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच शनिवार से ही केंद्र शासित प्रदेश में सप्ताह के दौरान गैर जरूरी आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। प्रदेश में शुक्रवार को 2456 नए मामले आए। मुख्य सचिव AK मेहता की अध्यक्षता में जो कार्यकारी समिति की बैठक हुई उसमें इसका फैसला लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि रात में कर्फ्यू लागू रहेगा और स्कूल कॉलेज में शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से होगी। आपको बता दें कि आदेश में कहा गया है कि पूरे जम्मू कश्मीर में सप्ताह के अंत के दौरान गैर जरूरी आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। आदेश में और भी कहा गया है कि हालांकि हवाई, रेल और सड़क मार्ग से आने वाले उन यात्रियों की RT-PCR या फिर RT कोविड जांच कराई जाएगी जिनमें लक्षण होंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में आ गया है कोरोना का पीक। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले अब मामलों में आएगी गिरावट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को कहा कि ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में
कोविड-19 महामारी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है और जब संक्रमण के मामले घटकर अब 15,000 तक आ जाएंगे तो सरकार पाबंदियों में ढील देने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि करीबन आज नए मामले आने की उम्मीद 20,000 हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की हर साल अब 16 जनवरी को मनाया जाएगा नेशनल स्टार्टअप डे। प्रधानमंत्री मोदी ने किया है ऐलान। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्टार्टअप के साथ बातचीत के दौरान बड़ी घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि अब से हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपको बता दें कि मोदी ने नेशनल स्टार्टअप डे मनाए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि देश के उन सभी स्टार्टअप को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई जो स्टार्टअप की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना का कहर अभी भी जारी। पंजाब में इस तारीख तक बढ़ा दी गई है पाबंदियां। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। इस महामारी ने दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। सरकार ने पंजाब में 25 जनवरी तक कोरोना पाबंदियों को और बढ़ा दिया है। जिन व्यक्तियों को पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया है उन्हें अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही जिन व्यक्तियों ने अभी कोरोना टीकाकरण की दोनों डोज नहीं ली है वे अपने घर में ही रहें। किसी भी सार्वजनिक जगह पर, बाजार या कार्यक्रम या फिर सार्वजनिक आवाजाही या फिर धार्मिक स्थानों पर न जाएं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि होटल, बार, रेस्टोरेंट, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम, फिटनेस सेंटर ये सब पूरी तरह से टीकाकरण वाले व्यक्तियों के द्वारा या फिर स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार ही इनको अनुमति होगी। इंडोर प्रोग्राम में 50 और आउटडोर में 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। इसके अलावा निजी और सरकारी क्षेत्र के बैंक केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही अनुमति होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में भी बच्चों ने कोविड वैक्सीनेशन नहीं कराया तो स्कूलों में नो एंट्री। आपको बता दें कि हरियाणा में अगर 15 से 18 साल के बच्चों ने टीकाकरण नहीं करवाया है तो उनके लिए स्कूलों में नो एंट्री होगी। राज्य के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बच्चों के टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि अगर टीकाकरण नहीं होगा तो उन्हें स्कूल खुलने पर भी स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वर्तमान में 3,76,31,000 और 188 वैक्सीन लोगों को लगाई गई है, जिनमें से 2,18,80,724 पहली डोज है, जबकि 1,57,09,328 को दूसरी डोज लगाई गई है और 41,136 बूस्टर डोज लगाई गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मोदी सरकार का बड़ा फैसला। अब नेताजी के जन्म दिवस से शुरू होगा गणतंत्र दिवस समारोह। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत अब हर साल 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से शुरू होगी, ताकि स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती इसमें शामिल की जा सके। सरकारी सूत्रों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के रुख के अनुकूल है, जो भारत के इतिहास और संस्कृति के अहम पहलुओं को मनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला। 22 जनवरी तक मतदान वाले राज्यों में चुनावी रैलियों और रोड शो पर लगा दी है रोक। आपको बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक मतदान वाले राज्यों में चुनावी रैलियों और रोड शो पर रोक लगा दी है। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के चलते चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सरसों के तेल के मूल्य में भारी गिरावट। प्रति लीटर इतना कम हो गया है भाव। आपको बता दें कि खाद्य तेलों के भाव में कमी होने से लोगों को राहत जरूर मिली है। 2 से 3 महीने पहले सरसों और सोयाबीन के तेल आसमान छू रहे थे, आज उनमें 17 से 22 रुपए तक की कमी आ गई है। इसकी वजह आयातित खाद्य तेलों के कर शून्य कर दिए गए हैं। साथ ही साथ सरकार द्वारा वायदा कारोबार पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि आगे और भी तेल के दामों में कमी देखने को मिल सकती है, जिससे कि लोगों की जेब पर दबाव कम होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में आए 2,68,833 नए मामले। आपको बता दें कि भारत में अघोषित रूप से आई कोरोना महामारी की तीसरी लहर ने बड़ी तेजी से मामले बढ़ाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के भीतर देश में कोरोना के 2,68,833 नए मामले सामने आए और ये संख्या पिछले दिनों के मुकाबले करीबन 4,631 ज्यादा है। इसके अलावा बीते 24 घंटे के दौरान 1,22,684 मरीज ठीक भी हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओमिक्रॉन वेरिएंट के कहर से सहम गई है दुनिया। जाने की किन देशों ने लगा दिया है लॉकडाउन और भारत का है क्या हाल। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है। दुनिया में पिछले सप्ताह में कोरोना संक्रमण मामलों में 11% की वृद्धि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से पैदा जो खतरा हुआ है अभी बहुत ज्यादा है। दुनिया के 108 देशों में इस वेरिएंट का प्रसार हो चुका है। कई देशों में वायरस के प्रसार से गंभीर स्थिति बनी हुई है। इनमें से कई मुल्कों ने अपने देश में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है और कई देशों ने अपने यहाँ कठोर प्रतिबंधों को लागू कर दिया है। भारत में कुछ राज्यों में ओमिक्रॉन ने कहर ढाया है। ये डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना तेजी से फैल रहा है।
आपको बता दें कि कनाडा में ओमिक्रॉन वायरस ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कनाडा के ओंटारियो और क्यूबेक ने बेहद सख्त लॉकडाउन लगा दिया है और यहाँ नियम तोड़ने पर $6000 का जुर्माना भी है। यूरोपीय देश ब्रिटेन ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। ब्रिटेन सरकार दुविधा में है। ब्रिटेन में लॉकडाउन का जमकर विरोध भी हो रहा है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि देश में स्कूल और व्यापारिक क्रियाकलाप बंद नहीं होंगे, पर यूरोपीय यूनियन के देशों ने बढ़ते कोरोना के बाद स्कूल और व्यापार बंद नहीं करने का फैसला किया है। और साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका में कोरोना वायरस ने विकराल रूप धारण तो कर ही लिया है। अमेरिका में संघीय और राज्य सरकारें लॉकडाउन लगाने से कतरा रही हैं। साथ ही चीन में ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। चीन के जियान शहर में 22 दिसंबर से सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है और कोरोना के प्रकोप के चलते चीन के 3 शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। और अपने देश भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों को सलाह दी है कि होम आइसोलेशन से जुड़े दिशा निर्देशों को सरकारें जारी करें और साथ ही समय समय पर इसे सुधारे भी, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी करें। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।